द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि शकुंतला की विदाई का दृश्य उपस्थित है। शकुंतला की विदाई से दुखी मृगियों ने कुशों के घास उगल दिए, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया और लताएं पीले पत्तों को डालकर आंसुओं को मानो बहाने लगी। यह दृश्य देखकर शकुंतला दुखित हो जाती है तथा वह अपनी भगिनी तुल्य वन ज्योत्सना से विदाई लेने के लिए उसके समीप जाती है। वन ज्योत्सना से शकुंतला कहती है कि हे वन ज्योत्सने, अपने पति अर्थात आम्र वृक्ष से लिपटी हुई होने पर भी तुम अपनी इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से मुझसे गले मिलो, क्योंकि आज मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। तदुपरांत कण्व ऋषि कहते हैं कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तव अर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतिर गता त्वं चूतेन संश्रितवती न मालिकेयम अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीतचिंतः। अर्थात मैंने तव आर्थे तेरे लिए प्रथमे एव पहले ही संकल्प किया था, आत्मसदृशम भर्तारम अपने अनुरूप पति को तूने सुकृते पुण्यों के द्वारा गता अर्थात प्राप्त कर लिया। इयम नवमालिका, यह नवमालिका अर्थात चमेली की बेल भी चूतेन संश्रितवती आम से मिल गई है। संप्रति अहम, अब मैं अस्याम त्वयि च इसकी और तुम्हारी ओर से वीत चिंतः निश्चिंत हो गया हूँ। अर्थात कण्व ऋषि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले जिसका संकल्प किया था, अपने योग्य उस पति को तुमने अपने सुकृत्य अर्थात पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त कर लिया है। यह तुम्हारी भगिनी तुल्य नवमालिका अर्थात चमेली की बेल भी आम्र वृक्ष से मिल गई है। अब मैं इसकी और तुम्हारी ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। आम वृक्ष तथा नवमालिका लता पर यहाँ नायक तथा नायिका का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। शकुंतला तथा नवमालिका का अपने अनुरूप पतियों से मिलने के कारण सम अलंकार है। शकुंतला तथा नवमालिका का अपने पति से मिल जाने कण्व की निश्चिंतता का हेतु है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। शकुंतला अपनी दोनों सखियों से कहती है कि इस लता को तुम दोनों के हाथ में मैं धरोहर के रूप में सौंप रही हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं कि हम दोनों को किसके हाथ में तुम सौंप कर जा रही हो। यह कहकर वे दोनों आंसू बहाने लगती हैं। कण्व ऋषि अनुसुईया से कहते हैं कि तुम लोग मत रो, तुम दोनों को भी शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए। शकुंतला कहती है हे तात, कुटी के समीप विचरण करने वाली, गर्भ के कारण मंद गति से चलने वाली यह मृगी जब सकुशल प्रसव कर ले, तब इस प्रिय समाचार को सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। काश्यप सहमति प्रकट करते हैं। तब शकुंतला कहती है, यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है या वस्त्र को खींच रहा है। शकुंतला पीछे मुड़कर देखती है। तब कण्व ऋषि शकुंतला के कहते हैं कि यस्य त्वया वर्ण विरोपणम इंगुदीनाम तेलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्ये शामक मुष्टिक परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। त्वया तुमने, यस्य जिसके, कुश सूचि विद्ये कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए मुखे मुख में, वर्ण विरोपणम गावों को भरने वाले, इंगुदीनाम हिंगोट के, तेलम तेल को, न्यशिच्यत लगाया था, सह अयम वह यह, शामक मुष्टि परिवर्धितकः जंगली चावल अर्थात सांवा की मुट्ठियों से पाला गया, पुत्र कृतकः और पुत्र के समान माना गया, मृगः हरिण, ते तुम्हारे पदवी मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। अर्थात कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं, तुमने जिसके कुशों के अग्रभाग से बिधे हुए मुख में
गावों को भरने वाला हिंगोट का तेल लगाया था, वह यह सावा अर्थात जंगली चावल की मुट्ठियों से पाला गया और पुत्र के समान माना गया यह हरिण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ मृग के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। मार्ग न छोड़ने के प्रति प्रथम 3 चरणों में वर्णित वाक्यों के हेतु रूप में प्रस्तुत होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति तथा वसंतील का छंद है। कण्व के कहने पर शकुंतला रोती हुई प्रस्थान करती है। तब कण्व पुनः शकुंतला से कहते हैं कि उत्पक्ष्मणो नयनयोर उपद्वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंधम अस्मिन् लक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणों अर्थात ऊपर की ओर उठी हुई बरोनियों वाले, नयनयों नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम आंसुओं को, वीरता अनुबंधम कुरु धैर्यपूर्वक रोको, अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण, अस्मिन् मार्गे इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे पैर, खलु वस्तुतः विषमी भवंती अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले अश्रु प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तुम्हारे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ अश्रु प्रवाह के रोकने में स्थिरता हेतु है, अतः पदगत काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक का उत्तरार्ध अश्रु प्रवाह रोकने में कारण बतलाया गया है, अतः वाक्यगत काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। कण्व के इस प्रकार कहने पर शारंगरव कहता है कि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तो यह सरोवर का तट है, यहाँ पर अपना संदेश देकर आप यहाँ से लौट जाइए। तब कण्व कहते हैं कि हम लोग इस दूध वाले वृक्ष अर्थात बरगद की छाया में बैठते हैं। चारों ओर घूमकर वे बैठ जाते हैं। तब कण्व ऋषि कहते हैं कि हमें माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजना चाहिए जो अत्यंत उचित हो। शकुंतला कहती है, सखी इधर देखो, कमलिनी के पत्तों की ओट में बैठे हुए सहचर को न देखकर यह चकवी व्याकुल होकर चिल्ला रही है, वस्तुतः मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अनुसुईया कहती है, सखी ऐसा न कहो, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीम विषाद दीर्घ तराम गुर्वपि विरह दुख आशा बंध साहयति। एषा अपि यह भी प्रियेण विना प्रिय के बिना, विषाद दीर्घ तराम दुख के कारण, अत्यधिक लंबी रजनीम गमयति रात्रि को व्यतीत करती है, आशा बंध आशा का बंधन, गुरु अपि विरह दुख वियोग के कठोर दुख को भी सहायती सहन करा देता है। अर्थात अनुसुईया शकुंतला से कहती है, यह चकवी भी प्रिय के बिना दुख के कारण अत्यधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत करती है, आशा का बंधन वियोग के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। यहाँ विशेष के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा आर्या छंद है। काश्यप अर्थात कण्व ऋषि कहते हैं कि शारंगरव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चे कुलम च आत्मनः त्वया यस्या कथम अपि बांधव कृताम स्नेह प्रवर्ति च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्य बंधु वधु बंधु भी। संयम धना अर्थात संयम रूपी धन वाले, अस्मान हम लोगों का,
आत्मनः उच्चै कुलम, और अपने उच्च कुल का, त्वयि तुम्हारे प्रति, अस्या इस शकुंतला के, कथम अपि किसी प्रकार, अबांधव कृताम बंधुओं के द्वारा न किए गए, ताम स्नेह प्रवृत्ति उस स्वाभाविक प्रेम व्यापार को, साधु भली भांति विचिन्त्य विचार करके, त्वया इयम तुम इसको, दारेषु स्त्रियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या सबके समान गौरव के साथ देखना, अतः परम इसके आगे, भाग्यायत्तम भाग्य के अधीन है, तत् खलु वह, वधु बंधुबी वधु की संबंधियों को, न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कण्व ऋषि शारंगरव को दुष्यंत को दिया जाने वाला संदेश बताते हुए कह रहे हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, अपने उच्च कुल का और तुम्हारी और शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सभी के समान गौरव के साथ देखना। इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम वधु अर्थात कन्या के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। महर्षि कण्व कहते हैं कि हम लोग कन्या पक्ष के हैं, अतः हम अपनी कन्या के लिए जितना उचित है उतना ही कह सकते हैं। इसके आगे तो कन्या का भाग्य है, अतएव इसके संबंध में हम लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। यहाँ कहने का भाव यह है कि कन्या के बंधु बांधव उसके सुख आदि को चाहने वाले होते हैं, परंतु उसको महारानी बनाना आदि बातों को हमें कहने का अधिकार नहीं, वह तो कन्या के भाग्य पर निर्भर करता है। इस श्लोक में माम न कहकर संयम धनान अस्मान कहने से विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। न खलु तद्वाच्यम वधुबंधुभी के प्रति अतः परम भाग्यायत्तम कारण के रूप में वर्णित है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। चतुर्थ अंक नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोकों में यह श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारंगरव कण्व के उपदेश को सुनने के उपरांत कहते हैं कि मैंने आपका संदेश समझ लिया। कण्व ऋषि कहते हैं कि पुत्री, अब तुम्हें भी मुझे कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहारों को जानने वाले हैं। शारंगरव कहता है, वस्तुतः बुद्धिमानों के लिए कोई भी बात अज्ञात नहीं होती। तब कण्व ऋषि शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्रुश्रुषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी व्रतीं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिन यान्ति इयं गृहिणी प्रदम युवतयो वामः कुलस्यादय। गुरून् शुश्रूषव, गुरुओं की सेवा करना, सपत्नी जने सोतों के साथ, प्रिय सखी व्रतिम, प्रिय सखी जैसा व्यवहार कुरु करना, विप्रकृतापि तिरस्कृत होने भी, रोषणतया क्रोध के कारण, भर्तु प्रतीपम पति के प्रतिकूल, मास म गम न जाना, परिजने सेवकों के प्रति, भूयिष्ठम दक्षिणा भव अत्यधिक उदार रहना, भाग्येषु अपने भाग्य पर, अनुत्सेकिनः भव अभिमान न करना, एवं युवतयः इस प्रकार स्त्रियां गृहिणी पदम गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती हैं, वामा और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुलस्य आधय कुल के लिए अभिशाप होती हैं। यहाँ कण्व ऋषि शकुंतला को पति गर जाने पर यह उपदेश दे रहे हैं कि हे पुत्री, गुरुजनों की तुम सेवा करना, सपत्नियों अर्थात सोतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल कार्य न करना, अपने सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और अपने भाग्य पर गर्व न करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। महर्षि कण्व का यह उपदेश
भारतीय नारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करता है। अन्य बातों के साथ ही साथ स्त्री की पतिपरायणता को यहाँ अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस श्लोक में गृहिणी पदम इत्यादि में साधर्म तथा वामा में वैधर्म होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। वामा स्त्रियों में आदित्व का आरोप होने से रूपक अलंकार भी है। कार्य एवं कारण में अभेद के कथन हेतु अलंकार है, कथन से हेतु अलंकार है, जिसका लक्षण है अभेदेनाभिधा हेतुर हेतोर हेतु मता सह। यहाँ निदर्शन अलंकार भी है, प्रसाद गुण है, वैदर भी रीति है, शार्दुल विक्रीडित छंद है। चतुर्थ अंक के सर्वश्रेष्ठ 4 श्लोकों में से ये श्लोक अन्यतम माना जाता है। आगे की कक्षा में हम चतुर्थ अंक का आगे अध्ययन करेंगे।